गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आधार एजुकेशन के एकेडमिक सेशन में। मैं मुकेश बंडाना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बेटा सभी फटाफट से आ जाइए। आज अपन यहां पे इंग्लिश के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले 7 सालों से हमारा ऑफलाइन आधार कोचिंग संस्थान के नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, जो कि एकेडमिक सेशन का होता है, जहां पर हमारी 6 से लेकर 12 तक क्लासें चलती है। वहां पे हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। हर साल हमारे यहाँ से मेरिट्स में बच्चे निकले हैं। तो उसी के साथ उसी क्लासों को हम एक अच्छे वर्तमान की रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आधार एजुकेशन पे पहले से क्लासें चल रही है। और अब अपन लेके आए हैं एकेडमिक सेशन, जहाँ पे अपन शुरुआत कर रहे हैं आपकी फ़िलहाल 3 क्लासों की, मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास और आपकी इंग्लिश की क्लास। और बेटा हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश का कंप्लीट सेशन, जो कि बिल्कुल ए से लेकर जेड तक होगा। जिसको भी इंग्लिश सीखनी है, जिसके अंदर भी इंग्लिश का डर बैठा हुआ है, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कंपटीशन का हो विद्यार्थी, चाहे आपका एकेडमिक सेशन का विद्यार्थी हो, चाहे छोटी से छोटी क्लास का, जिसको भी इंग्लिश सीखना है वो इस क्लास को ज़रूर ले सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जिनके अंदर इंग्लिश सीखने का जज्बा है वो आराम से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी ये क्लास, आज अपनी जो क्लास है उसमें अपन सीखेंगे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को समझेंगे, इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि अपन आज के सेशन की शुरुआत कर सके, आज की क्लास की शुरुआत कर सके। तो बेटा शुरू कर रहे हैं आज का सेशन। तो आराम से सभी विद्यार्थी, करना क्या है बेटा, हम आपको यहाँ पे बता दें। सभी विद्यार्थी एक अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे और आराम से प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। आज अपन इंग्लिश को समझेंगे, उसके बाद बारी बारी से अपन एक एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें बेटा इंग्लिश की। किसकी बात करें? इंग्लिश की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? तो आप सभी आराम से चीज़ों को देखिए। सबसे पहले जनरली आपसे कोई इंग्लिश के बारे में पूछेगा तो उसके माइंड में उसका पहला जो क्वेश्चन होगा बेटा आपके लिए क्या होगा कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो फिर आपका आंसर होगा, कई विद्यार्थी जनरली हम जब क्लास लेते हैं तो सबसे पहला उनका जो आंसर होता है वो सीधा होता है सब्जेक्ट होता है। तो बेटा सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं होता। एज ए सब्जेक्ट अपन यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ते हैं, अदरवाइज आपका जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट नहीं होता, आपका क्या होता है? लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज होता है। और जो आपका इंग्लिश है बेटा वो क्या है? इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये आपका क्या है? एक प्रकार का इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने देश की जितनी भी अपना जो, जैसे अपना करेंसी है, रुपया है, वो सिर्फ रुपया भारत तक है। जब अपन दूसरे देशों से डील करते हैं तो वहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन आपके डॉलर में होते हैं। वैसे ही विदेशों से जितने भी अपने एग्रीमेंट साइन होते हैं सारे किस में होते हैं बेटा? इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो बेटा आपकी जो इंग्लिश है वो आपका क्या है? इंग्लिश क्या है? इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक प्रकार की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो पहली चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इंग्लिश है बेटा वो आपका क्या है? इंटरनेशनल क्या है? लैंग्वेज है। आप, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिए, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक अपन लेके जाएंगे। आप विद्यार्थी किसी के भी हो, जिसको भी इंग्लिश सीखने का जज्बा है वो इस क्लास को जरूर अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया था कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? तो आपने कहा जवाब क्या होगा? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन कुछ बच्चों ने अभी आंसर दिए कि इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम आपको बता दें दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है, दूसरा क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस, what is the difference between subject and language।
दूसरा जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो आपका क्या बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज, क्योंकि कुछ बच्चों ने आंसर सब्जेक्ट दिया, कुछ बच्चों ने लैंग्वेज दिया, तो बेटा लैंग्वेज और सब्जेक्ट में फ़र्क क्या है ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट की, किसकी बात करें, सब्जेक्ट की बात करें। तो बेटा सब्जेक्ट को देखो क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, विषय होता है। सब्जेक्ट को अपन क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अपन सब्जेक्ट को कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अपन जो सब्जेक्ट है आपका उसको अपन क्या नहीं कर सकते, वी कांट स्पीक, हम इसको क्या नहीं कर सकते बेटा, बोल नहीं सकते। जो आपकी विषय है, सब्जेक्ट है, उसको कैसे बोलोगे आप, बोल कभी भी नहीं सकते आप। सब्जेक्ट को अपन क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन बेटा उसको क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। साथ ही उसको क्या नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा नहीं सकते। तो सब्जेक्ट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब अपन जिसको क्या कर सके, रीड कर सके, राइट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन क्या नहीं कर सके, बोल नहीं सके, कम्युनिकेट नहीं कर सके, वो आपका बेटा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात करें अपन किसकी, लैंग्वेज की, किसकी बात करें बेटा, लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें। तो बेटा आराम से समझिए, हम बिल्कुल ए से लेकर जेड तक आपको करवाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। आज की क्लास में अपन बिल्कुल बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को जान रहे हैं, इंग्लिश को समझ रहे हैं। हम आपको यहाँ पे बिल्कुल इंग्लिश रटवाने के लिए नहीं आए, आपको बिल्कुल बारीकी से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करिए। तो आराम से इंग्लिश को समझिए। बात करें लैंग्वेज की, बात करें तो बेटा जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, भाषा क्या कहता है कि अपन जिसको क्या कर सकें, रीड कर सके, जिसको अपन लिख भी सके, राइट भी कर सके, पढ़ भी सके, और अंडरस्टैंड समझ सके, और साथ ही क्या कर सके, स्पीक कर सके, बोल सके, और कम्युनिकेट कर सके, क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो आपको दोनों क्वेश्चन, आपको जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है आपको समझ में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन हमने क्या समझाया कि इंग्लिश क्या है बेटा, इंग्लिश एक प्रकार की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सेकंड हमने बात की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। देन answer is subject we can read, write, understand, but we can't speak or communicate. And language we can read, write, understand, speak और communicate। यानी लैंग्वेज को अपन स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि सब्जेक्ट को अपन बोल नहीं सकते और लैंग्वेज को अपन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर आप अपनी नोटबुक बना लीजिए, इंग्लिश के लिए आपका सारा डर हम मिटा देंगे। आराम से बस क्वेश्चनों को खत्म करिए, एक बार यहां तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, उसके बाद आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश क्या है वो चीज़ अपन बेटा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो जनरली अपन क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, थर्ड जो क्वेश्चन आपका बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की
सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट क्या है? अगर अपन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जब भी हमारा क्वेश्चन ये होता है तो जनरली आपके जो आंसर्स होते हैं बेटा अल्फ़ाबेट होता है। क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। और मोस्टली टीचर्स भी आपको अल्फ़ाबेट ही पढ़ाते हैं। तो पहली चीज़ कि आगे से यदि आपको कोई टीचर कहता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होती है, तो आप उनसे कहिए सर थोड़ा सा आप और देखिए, अभी आपका आंसर क्या है? गलत है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो अल्फ़ाबेट नहीं होती। जो बेटा आपके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो बेटा वो होती है आपके पास, आपने पढ़ा होगा ABC, ये टोटल ऐसे कितने होते हैं? 26 होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? आपके लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? लेटर्स। तो आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंग्लिश की बेटा वो क्या होती है? लेटर्स होती है। क्या होती है? लेटर्स होती है। आगे से ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लेटर्स होती है। आगे बात करें, ये जो 26 लेटर्स होते हैं बेटा, ये जो 26 लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर आपके क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट्स नहीं कहलाते, ये गलत है। क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्णमाला कितनी है? एक है, जिसके अंदर आपके 26 लेटर्स रखे गए हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा कि अल्फ़ाबेट कहा जाता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं। तो बेटा अल्फ़ाबेट का मतलब होता है क्या? आपके पास अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो गया? वर्णमाला। जबकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब एस लगाते ही उसका मतलब हो जाता है मात्राएं। जैसे वाटर होता है, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। वाटर्स का मतलब क्या हो जाता है? समुद्र हो जाता है। जैसे आयरन होता है, आयरन का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और आयरन्स होते ही बेटे क्या हो जाता है? हथकड़ी हो जाता है। जैसे वुड यानी आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा, सॉरी। जैसे वुड होता है, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स होते ही क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है। ये सारी चीजें हम आपको जब नाउन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। आप आराम से देखिए, मैंने क्या कहा कि यदि अल्फ़ाबेट है, क्या है? अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला होता है। क्या होता है? वर्णमाला। लेकिन जो ही अपन अल्फ़ाबेट्स करेंगे, अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है बेटा? मात्राएं हो जाता है। क्या हो जाता है? मात्राएं हो जाता है। जैसे हमने कहा वाटर, क्या कहा? वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। लेकिन जो ही आप वाटर्स करोगे, क्या करोगे? वाटर्स। वाटर्स का मतलब क्या हो जाता है बेटा? समुद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? समुद्र। जैसे हमने कहा आयरन, क्या कहा? आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है बेटा? लोहा होता है। और आयरन्स मतलब क्या होता है? आयरन्स मतलब होता है बेटा हथकड़ी। क्या होती है? हथकड़ी होती है। आ रही है बात समझ में आपको? आगे बात करें अपन, जैसे वुड की बात करें, वुड यानी क्या होता है? लकड़ी होती है बेटा। वुड्स यानी क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है। इसी प्रकार बेटा आपका जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। आ गई बात समझ में? हमने आपको क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश क्या होती है? लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। और बेटा लेटर्स कितने हैं? 26। और 26 लेटर्स को ही अपन किस नाम से जानते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट अपने पास कितनी होती है इंग्लिश में? एक होती है। तो सबसे पहले आगे कोई भी क्वेश्चन करे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, तो आपका आंसर क्या होगा? लेटर्स होगा बेटा। और एस क्यों नहीं लगाया, वो चीज़ अपन ने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और इस चीज़ के बारे में अपन ज़्यादा डिटेल से चर्चा जब हम नाउन पढ़ाएंगे तब आपसे करेंगे। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बेटा इंग्लिश को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तीनों क्वेश्चन बेसिक्स हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे अपन बात करें तो चौथा जो अपना क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश? इस क्वेश्चन का आंसर के लिए कुछ चीजें हम आपको बताने वाले हैं। आराम से चीजें समझिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जब इंग्लिश की बात होगी तो बेटा इंग्लिश को अपन 2 तरीके से पढ़ते हैं। कितने तरीके से पढ़ते हैं? 2 तरीके से पढ़ते हैं। 2 तरीके से बात करें, एक तो आपका रिटन होता है। क्या होता है? रिटन। और बेटा एक होता है आपका स्पोकन। क्या होता है?
स्पोकन। तो बेटा हम आपकी कंप्लीट इंग्लिश की यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपकी स्पोकन की क्लास भी यहीं पे मिलेगी, आपको वोकेब की क्लास भी यहीं पे मिलेगी, आपको ग्रामर की क्लास भी यहीं पे मिलेगी। आप आराम से चीजों को समझिए, इंग्लिश का डर खत्म कर देंगे। हम आपको इंग्लिश सिखाने आए हैं, प्रत्येक बच्चा इंग्लिश सीखेगा। बस आप आराम से रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट तक बने रहिए, प्रत्येक क्लास आप देखिए। आप टाइम से नहीं देख पाते बाद में देखिए, लेकिन देखिए जरूर, एक भी क्लास मिस मत करिए। आपको इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा, आराम से आपको चीजें समझ में आएगी। बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी वे में कर लोगे। बस अपने अंदर से अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो। रिटर्न की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रिटर्न की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो रिटर्न की बेटा बात करें तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, रिटर्न में आपका ए है, बी है, सी है, ये 26 आपके बेटा क्या है? लेटर्स है। क्या है? लेटर्स है। 26 आपके क्या हो गए? लेटर्स हो गए। लेटर्स के बाद अपन बात करें बेटा, ये बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो लेटर प्लस लेटर मिलकर, लेटर प्लस लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स मिलेंगे। तो बहुत सारे लेटर्स यदि मिलते हैं बेटा, तो बहुत सारे लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे लेटर्स मिलकर बेटा वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड। और वर्ड यानी क्या होता है? शब्द होता है। और शब्द जैसे आपका हो गया टीचर, क्या हो गया? टीचर हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया, ये आपके क्या है बेटा? वर्ड है। क्या है? वर्ड है। तो बेटा रिटर्न की बात कर रहे हैं अपन, सबसे छोटा आपका क्या हो गया? लेटर। बहुत सारे लेटर प्लस लेटर, लेटर प्लस लेटर मिलकर क्या बना रहे हैं? वर्ड, जिसको कि क्या कहते हैं? शब्द। आगे बात करें वर्ड प्लस वर्ड की, तो वर्ड प्लस वर्ड मिलकर बेटा क्या करता है? वर्ड प्लस वर्ड मिलकर बनाता है परहेज। क्या बनाता है बेटा? परहेज बनाता है, जिसको कि अपन क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश। वाक्य का ऐसा अंश जिसको अपन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है, जो बहुत सारे वर्ड मिलकर बनाते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करें तो बेटा नेक्स्ट आपका है परहेज। क्या है? परहेज। परहेज प्लस परहेज मिलकर बनाते हैं बेटा क्लोज। क्या बनाते हैं? क्लोज। और क्लोज को अपन कहते हैं बेटा उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य। आगे बेटा बात करें तो बेटा क्लोज प्लस क्लोज मिलकर, क्लोज प्लस क्लोज मिलकर बनाता है बेटा सेंटेंस। क्या बनाता है? सेंटेंस। क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। और बेटा सेंटेंस को अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और बेटा यहीं से जो क्वेश्चन हमने पूछा है वो क्वेश्चन आपका सामने आता है कि सेंटेंस क्या है? बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। जो हमारा चौथा क्वेश्चन था वो यही था कि व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश बेटा आपका क्या होगा? बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश आपका क्या होगा बेटा? सेंटेंस होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट हमने क्या बताई? स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या है? लेटर है। बिगेस्ट यूनिट की बात करें तो बेटा बिगेस्ट यूनिट आपका क्या है? सेंटेंस है। आगे बात करें, सेंटेंस प्लस सेंटेंस मिलकर आपका पैराग्राफ बनाता है। पैराग्राफ प्लस पैराग्राफ मिलकर चैप्टर्स बनाते हैं। और बहुत सारे चैप्टर्स मिलकर आपका क्या बनाते हैं? एक बुक बनाते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी आगे चलेगी। तो आपका जो ग्रामर की बात करें तो सबसे जो बिगेस्ट यूनिट है बेटा वो आपके पास क्या है? बिगेस्ट यूनिट है आपके पास सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। आगे बेटा अपन बात करें यहां तक का करने के बाद कि अपन ये अपने इंग्लिश है, बेसिक्स है, इंग्लिश सिखा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। ए से लेकर जेड तक अपन को जाना है। एक एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन आपको क्या बताया? पहला क्वेश्चन बताया व्हाट इज इंग्लिश। सेकंड आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। थर्ड क्वेश्चन हमने पढ़ाया, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। तो उनकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बिगेस्ट यूनिट की बात करें तो आपके पास क्या है? सेंटेंस है।
और बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो आपके पास क्या है, लेटर है। यहाँ तक का आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार यहाँ तक का अपन हटा रहे हैं, उसके बाद देखो बेटा क्या स्ट्रेटेजी अपन करेंगे, किस प्रकार से अपन इंग्लिश को सीखेंगे उसकी अपन बात करने वाले हैं। किस प्रकार से अपन को कंप्लीट यहाँ पे इंग्लिश का सेशन काफी लंबा होने वाला है, तो आपको लास्ट तक बने रहिए, सभी क्लास अटेम्प्ट करिए। अपन क्या करेंगे, अपनी जो इंग्लिश की क्लास होगी बेटा, अपनी जो इंग्लिश की क्लास होगी वो होगी बेटा 8 PM पर। कितने बजे होगी, 8 PM। रोज शाम को 8 बजे आपकी क्लास होगी। उसके बाद बेटा उसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टॉपिक्स। क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक्स के अंदर आपका टेंस हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टेंस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट हो गया, कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक्स अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेटा अपन क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर करेंगे। क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर करेंगे, प्रीवियस पेपर करेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों की अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद बेटा मंथली टेस्ट होगा आपका। क्या होगा, मंथली टेस्ट होगा। बेसिकली हम ऑफलाइन क्लासों में हर टॉपिक के बाद टेस्ट लेते हैं, साथ ही हर 7 दिन में आप हमारा टेस्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन ऑनलाइन क्लासेज में अपना जो टेस्ट होगा वो बेटा कौन सा होगा, मंथली टेस्ट होगा। हर महीने अपना क्या रखेंगे, टेस्ट रखेंगे। उसके साथ ही बेटा अपन क्या करेंगे, पेपर जो होगा, जो टेस्ट होगा उसका पेपर सॉल्यूशन भी अपन करेंगे। क्या करेंगे, पेपर सॉल्यूशन भी अपन करने वाले हैं। तो ये जो चीज है ये अपनी क्या है, ये अपनी रणनीति है, ये अपनी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। किस प्रकार से अपन चीजों को यहाँ पे करने वाले हैं, तो किस प्रकार से अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, किस रणनीति के तहत अपन चीजों को खत्म करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी करना क्या है, बस कॉपी पेन, मैंने क्या कहा, एक मोटी सी नोटबुक ले लीजिए और कॉपी पेन, उस नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आगे बात कर रहे हैं कि अपन सर बेसिकली हमसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम हमारी इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करें, किस प्रकार से चीजें करें कि हमें इंग्लिश का डर खत्म हो जाए, किस प्रकार से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो बेटा उसके लिए हम आपके लिए 6 से 7 फैक्ट्स अपन आपको आपकी क्लास में बताने वाले हैं। उसके बाद यदि आप वो चीज कर लेते हो, प्रॉपर तरीके से कर लेते हो, तो आपकी इंग्लिश का डर यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो किस प्रकार से इंग्लिश इंप्रूव करें, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ कि इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें। सबसे बेस्टली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू इंप्रूव आवर इंग्लिश, तो इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। तो इंप्रूव करने के लिए बेटा हम आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताने वाले हैं, और वो फैक्ट्स क्या है। तो सबसे पहली चीज, यदि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है बेटा, तो सबसे पहले वोकैब, क्या, वोकैब। सबसे पहले आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा वोकैब करिए, ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग वगैरह देखिए, ज्यादा से ज्यादा वोकैब पे काम करिए। वोकैब जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने लगेगी। नेक्स्ट जो दूसरी चीज की बात अपन बेटा बात करें वो है ग्रामर। क्या है, ग्रामर। एक आपके पास ग्रामर पोर्शन होना जरूरी है। कई लोग कहते हैं सर स्पोकन में ग्रामर जरूरी होता है क्या? बिल्कुल बेटा, ग्रामर से ही चीजें होती है। ग्रामर जब तक नहीं है तब तक आपका एक फ्लो नहीं आता, एक प्रॉपर वे में इंग्लिश नहीं आती। तो सेकंड जो चीज होती है, अगर आपको इंग्लिश को इंप्रूव करना है, इंग्लिश को क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करिए, वोकैब बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए, वोकैब बढ़ाइए। और उसके लिए हम लेंगे आपकी क्लासें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ यहीं पे मिलने वाला है। उसके बाद ग्रामर की बात कर रहे हैं तो आपका उसके बाद होता है ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड चीज होती है बेटा, उसके बाद जो काम किया जाता है वो प्रोनंसिएशन पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? प्रोनंसिएशन पे। प्रोनंसिएशन पे अपन काम करते हैं। यानी प्रोनंसिएशन मतलब क्या होता है? उच्चारण। जितना इफेक्टिव आपका प्रोनंसिएशन होगा, जैसे आपका एडजेक्टिव होता है, अपन जनरली बेसिकली उसको पढ़ते क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। इस प्रकार से आपके प्रोनंसिएशन ठीक करने हैं। उसके बाद जो चौथी चीज आपको इंप्रूव करनी है वो बेटा आपकी क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। क्या है? बॉडी लैंग्वेज। जैसे बेटा अपन जनरली हमारी लैंग्वेज बोलते हैं शट अप, ठीक है, तो अपने एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है। और अपन जैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं शट अप और फिर हंस रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज साथ कहाँ दे रही है? जैसे अपने भाव है, जैसी अपनी भाषा बोल रहे हैं उसके अनुसार आपके बॉडी के पार्ट्स काम करने चाहिए। आपके गेस्चर है, आपके पोस्चर है, ठीक है, सारी चीजें
उसके जो आप अंदर से शब्द निकाल रहे हो उनके अकॉर्डिंग आपकी भाषा काम करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट बात करें अपन बेटा, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल की। किसकी होती है? कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है उसके ऊपर भी आपको डिपेंड करता है। जैसे बेटा एक बात बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आपको अगर यदि ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल क्या है? सही है। और यदि हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कमजोर है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आराम से देखिए कि एक बच्चा है और एक व्यक्ति है, एक बच्चा है और एक क्या है? व्यक्ति है। आदमी ने, ठीक है, आदमी, वो दो व्यक्ति हैं, एक बच्चा है, ठीक बात, एक एक्स है एक वाई है और एक बच्चा है। सबसे पहले व्यक्ति एक्स की बात करते हैं, वो बच्चे को एक सिगरेट देता है। क्या देता है? सिगरेट देता है और कहता है पकड़। बच्चे ने सिगरेट को यूं पकड़ लिया। आ रही है बात समझ में? उसके बाद कहता है आग जला। आग लगाने के लिए कहता है तो बच्चा माचिस जलाता है, कहीं पे भी आग लगा देता है। आ रही है बात समझ में? तो चीजें कुछ इस प्रकार कह रहा है। फिर कह रहा है कि सिगरेट को मुंह में ले, तो मुंह में पूरी को ले लेता है। किस प्रकार लेना है उसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो ही वाई आता है, वाई कहता है कि सबसे पहले आप इन दो उंगलियों के बीच में, एक अंगूठे और एक उंगली के बीच में सिगरेट को पकड़िए। उसके बाद इसको आप लिप्स के पास लेके जाइए और दोनों लिप्सों के अंदर इसको बंद करिए। उसके बाद कहता है कि इसके आगे वाले मुंह को आप जलाइए। तो वो एक प्रॉपर वे में उस चीज को समझा पा रहा है। वैसे बेटा सिगरेट सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। मैं इसका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बस आपको ये समझा रहा हूँ कि चीजें जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या होती है। तो दूसरे वाले बच्चे ने, जैसे दूसरे व्यक्ति ने बताया, बच्चे ने प्रॉपर तरीके से किया और सिगरेट जल गई, वैसे ही आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है, मैं जो समझाना पा रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, वही चीज आपकी क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल होती है। नेक्स्ट बात करें फ्लैक्चुएशन की। किसकी बात करें? फ्लैक्चुएशन की। तो बेटा फ्लैक्चुएशन अपने यहाँ पे नहीं चलता, ये विदेशों में चलता है। लेकिन जो अपने जो चीज चलती है वो चलती है बेटा प्लेस, टाइम और पर्सन। होता क्या है? सबसे पहली चीज प्लेस, कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हो, बोल कहाँ पे रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये नहीं है कि सामने वाला बंदा कुछ समझता ही नहीं है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसके सामने आप इंग्लिश बोल रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? प्लेस देखना है, टाइम देखना है। टाइम देखना है बेटा। टाइम देखने का मतलब क्या है? टाइम देखकर बोली जाती है क्या सर? बिल्कुल। जैसे मान लो आपको पिताजी से कुछ लेना है, ठीक है, पिताजी घर पे आए, घर पे आते ही आपने कहा, बिल्कुल पिताजी गुस्से में, मैं मेरे को बाइक चाहिए, सीधा तमाचा पड़ेगा कि बाइक मिलेगी, दो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो टाइम होता है वो भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे आपको चीजें करनी चाहिए। तो वो जो चीज है, किस समय आपको इंग्लिश बोलनी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही किस व्यक्ति के सामने आप इंग्लिश बोल रहे हो, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश को इंप्रूव करने में मदद करती है। तो ये जो चीज थी, ये इससे आप इन 7 टॉपिक से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकोगे। आपकी यहाँ पे बेटा स्पोकन, रिटन, ग्रामर और वोकैब तीनों क्लासें आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो बेटा रेगुलर क्लास लीजिए, एक भी क्लास मिस मत करिए। यदि आप टाइम पे नहीं ले पाते हो तो आप बाद में लीजिए, सुबह लीजिए, शाम को लीजिए, लेकिन क्लास एक भी मिस मत करिए। बाकी कल से बेटा अपन शुरू करेंगे अपने पहले चैप्टर से। तब तक के लिए सभी को हमारा बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।